हेलो स्टूडेंट्स, आज CUET सीरीज में हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा इनवर्स। अगर आप बाकी के चैप्टर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो शुरू करते हैं हम चैप्टर इनवर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कॉस इनवर्स। यस, तो क्वेश्चन है कॉस इनवर्स वन। कॉस इनवर्स वन, वन की जगह मैं लिख सकता हूँ कॉस जीरो। यस, माइनस साइन इनवर्स √3/2। तो मैं साइन इनवर्स √3/2 की जगह लिख सकता हूँ साइन 60 डिग्री π/3। और फिर कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल, जीरो माइनस साइन इनवर्स साइन कैंसिल, माइनस π/3 इज द आंसर। तो -π/3 हमें कहाँ मिलेगा? वो है हमारी सेकेंड ऑप्शन। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, और हमारे पास है साइन इनवर्स साइन 5π/6। तो साइन इनवर्स, अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल तभी होगा जब आपकी रेंज -π/2 से +π/2 के बीच में होगी। ठीक है, तो इसका मतलब अभी इसे हमें रिड्यूस करना होगा। तो 5π/6 को हम 6π - π/6 लिख सकते हैं। तो ये साइन इनवर्स और ये 6 कैंसिल, इट इज पाई माइनस π/6। दिस इज साइन साइन साइन। और साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा साइन π/6। यस, इट विल कैंसिल आउट और आंसर बचेगा π/6 ओनली। अब देखना होगा कि π/6 हमें कहाँ मिलता है। वो है फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन बहुत अच्छे आने वाले हैं, तो प्लीज एंड तक वीडियो जरूर देखना। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले। क्वेश्चन नंबर 3, साइन इनवर्स x हमें π/12 दिया हुआ है और हमें कहता है कि कॉस इनवर्स निकालो। अब आपको साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के बीच में एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होता है π/2। तो मैं साइन इनवर्स x की जगह लिख सकता हूँ π/12 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो फिर कॉस इनवर्स x क्या हो गया? π/12 को उधर लेके जाओ, π/2 माइनस π/12, एलसीएम लो, एलसीएम इज 12, इट इज 6π माइनस पाई, तो हो गया 5π/12। ए पार्ट, फर्स्ट पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 4 में हमें x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। यस, तो हमें वैल्यू निकालनी है साइन इनवर्स x की। साइन इनवर्स x का मतलब x क्या होगा? अब x क्या होगा हमें नहीं पता। अब x के लिए ये इसको सॉल्व करते हैं, जो गिवन कंडीशन है, गिवन कंडीशन से x आपको मिल जाएगा। तो x प्लस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 2 को इधर ले आए, और अब इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करो। इट इज x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, और इसको मैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। यस, x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब x को 1 रखेंगे। तो साइन इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू वो जानना चाहता है। इसका मतलब ये होगा साइन इनवर्स साइन π/2। तो आंसर हो गया π/2। π/2 कहाँ है? सेकेंड पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको डोमेन निकालनी है कॉस इनवर्स 5x की। तो आपको मालूम है कि कॉस इनवर्स की डोमेन क्या होती है? वो होती है -1 to +1। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5x होगा -1 to +1। ठीक है,
यस, फ्रॉम -1 to +1। यस इट, और अब आपको x निकालना है। डोमेन मींस x की वैल्यू क्या होगी, तो सबको 5 से डिवाइड करो। -1/5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1/5। ये हो गई हमारी डोमेन। ये कहाँ मिलेगी हमें, ये मिलेगी फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। यस, क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको डोमेन निकालनी है साइन इनवर्स की, और आपको मालूम है कि साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती है, -1 to +1। इसका मतलब ये हुआ 3x + 7 होगा -1 +1 के बीच में। तो यहां से हमें x निकालना होगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, अब सब टर्म्स में -7 करो, तो -1 -7 -8, और ये बचा 3x, क्योंकि 7 तो कैंसिल हो गया, और फिर 1 -7 इज -6। अब क्या करेंगे, अब आप 3 से डिवाइड करो। अब 3 से डिवाइड करते हैं तो ये बनता है -8/3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू -6/3, दैट इज -2। यस, ये है डोमेन। ये कहाँ मिलेगी हमें, ये मिलेगी सेकंड पार्ट में। यस, सेकंड पार्ट इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन है 2 सीकेंट इनवर्स। अब जरा देखते हैं, 2 सीकेंट इनवर्स। सीकेंट इनवर्स के बाद 2 है। आपको मालूम है कि 2 सीकेंट की टेबल में कहाँ आता है, 2 सीकेंट की टेबल में आता है सीकेंट 60 पे। इट विल बी सीकेंट 60 π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2। साइन की टेबल में 1/2 कहाँ आता है, साइन 30 पे π/6। यस, सेकंड इनवर्स सेकंड कैंसिल, ये हो गया 2 π/3 और प्लस, और साइन इनवर्स साइन कैंसिल π/6, एलसीएम आ गया 6, और ये हो गया 4π प्लस पाई, इट इज 5 π/6। अब 5 π/6 हमें कहाँ मिलेगा, और वो है सेकंड ऑप्शन में। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यस, क्वेश्चन नंबर 8 में साइन इनवर्स और लिखा है साइन 750। साइन 750, ऐसा इसको हम 720 + 30 लिख सकते हैं। यस, और 720 का मतलब हो गया इट इज 4π, और ये हो गया साइन इनवर्स, और साइन 720 + 30 कितना होगा, इट इज 7 साइन 30। तो साइन इनवर्स और sin 30 will cancel out. Answer will be only 30 degree. Yes, first part is the right answer. Next, question number 9. डोमेन, फिर से क्वेश्चन आया डोमेन। देखो, अगर एक ही फंक्शन होता है तो उसकी डोमेन आप निकाल सकते हैं। अगर फंक्शन प्लस में हो या फंक्शन माइनस में हो तो उनकी डोमेन क्या होती है। तो जब जब हमें फंक्शन प्लस में मिलते हैं, हमें फंक्शन माइनस में मिलते हैं, 2 फंक्शन 3 फंक्शन, तो क्या करना होगा, उन सब की डोमेन अलग अलग निकालो, और जो उनकी डोमेन आएगी उनमें जो कॉमन पोर्शन होगा वही टोटल डोमेन होती है टोटल फंक्शन की। तो यहाँ पर हमें डोमेन निकालनी है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स 2x की। दोनों को अलग अलग सॉल्व करो, दोनों की अलग अलग डोमेन निकालो। साइन इनवर्स की डोमेन सबको मालूम है -1 से +1 तक होती है, और कॉस इनवर्स 2x की डोमेन क्या होगी। अब उसके लिए सोचो कि कॉस इनवर्स में डोमेन होती है -1 + 1 के बीच में। -1 इट इज 2x एंड +1, हमें x चाहिए, तो x क्या होगा, 2 से डिवाइड करो, -1/2 और x और 1/2। तो ये आ गया हमारे पास -1/2 और 1/2 क्लोज इंटरवल, दोनों क्लोज इंटरवल। तो ये दोनों की डोमेन हमारे पास आ गई, और प्लस माइनस का मतलब होता है इन दोनों डोमेन का इंटरसेक्शन ले लो, मतलब इन दोनों डोमेन का कॉमन ले लो।
अब आप देख सकते हैं, अगर आप नंबर लाइन देखो तो नंबर लाइन में ये -1 है और ये +1 है, और यहाँ पे -½ है और यहाँ पे +½ है। अब दोनों में कॉमन क्या होगा? कॉमन पोर्शन -1 to 1, अगर हम लें -1 to 1, अगर हम एक पोर्शन डार्क कर दें और उसके बाद -½ से +½ डार्क कर दें, तो इनमें दोनों में कॉमन क्या आएगा? -½ से +½ दोनों में कॉमन है। यस, दिस इज द डोमेन, और ये है थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट चॉइस। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स साइन इनवर्स y हमें गिवन है, और कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y हमें चाहिए। अब एक बात बताओ, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होता है क्या? π/2, ये सबको मालूम है। इसी तरह से साइन इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स y ये भी होगा π/2। तो ऐसा करते हैं कि ये जो हमारे पास साइन इनवर्स x है, इसकी जगह लिख देते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। कैसे लिखा मैंने? इस फॉर्म को यूज किया। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है, तो साइन इनवर्स x क्या हुआ? π/2 माइनस कॉस इनवर्स। बिल्कुल इसी तरीके से अब साइन इनवर्स y भी लिख सकते हो। क्या? π/2 माइनस कॉस इनवर्स y, इट इज 2π/3। अब आपको करना क्या है? अब आपको आंसर चाहिए कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, ये आपको चाहिए। ऐसा करते हैं, दोनों कॉस इनवर्स माइनस में है, उनको उधर ले जाते हैं, वो प्लस में हो जाएंगे। तो π/2 प्लस π/2 पाई हो जाएगा, और इधर 2π/3 को इधर ले आते हैं, माइनस का हो गया 2π/3, और इधर आ गया कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये बचा। एलसीएम लेने के बाद एलसीएम आ गया 3π माइनस 2π, इट इज π/3। Yes, the answer is π/3. Third option is the right choice. Yes, सेम क्वेश्चन एक और आ गया। आपको पता होना चाहिए कि tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा भी π/2 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि tan इनवर्स x को मैं लिख सकता हूँ π/2 माइनस कॉट इनवर्स x, और इसी तरह tan इनवर्स y को मैं लिख सकता हूँ π/2 माइनस कॉट इनवर्स y, इट इज 4π/5। ठीक है, अब कॉट इनवर्स को उधर ले जाएंगे, माइनस के हैं उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, और π/2 प्लस π/2 मीन्स 90 प्लस 90 180, मतलब पाई हो गया, और इधर के नंबर को इधर ले आओ, माइनस 4π/5 हो गया, एंड इट इज कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y जो हमें चाहिए। अब इसको माइनस करते हैं तो आंसर विल बी π/5। एलसीएम लिया 5π माइनस 4π, इट इज π/5। π/5 हमारी फर्स्ट चॉइस है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। फिर से आपके पास tan इनवर्स x गिवन है और cot इनवर्स x आपको निकालना है। तो फॉर्मूला हमें पता है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x होता है π/2। तो tan इनवर्स x की जगह पे लिख देते हैं π/8, और प्लस cot इनवर्स x को ऐसे ही रहने देते हैं इज इक्वल टू π/2। तो फिर cot इनवर्स x हो गया π/2 माइनस π/8, और इसका ले लो एलसीएम। एलसीएम इज 8 and it is 4π minus pi, it is 3π/8। अब 3π/8 हमें कहाँ मिलेगा? and that is the option 3। yes, so option 3 is the right answer। next question है cos इनवर्स cos माइनस 675। cos माइनस 675, सबसे पहले तो देखो cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है, तो cos इनवर्स के बाद ये cos हो जाएगा और होगा 675 बस।
और फिर अब आप सोचो, अब ये कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि रेंज से बाहर है ये, और रेंज होती है इसकी 0 to पाई। तो कॉस इनवर्स कॉस, इसको और रिड्यूस करो तो इसे लिख सकता हूं 720 माइनस 45। तो कॉस 720 माइनस 45 हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब होता है cos positive, it is cos 45। अब ये कैंसिल होंगे, 45 will be the answer। तो second option is the right answer। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। यस, वो अच्छा क्वेश्चन है। साइन इनवर्स, देखो अब इस क्वेश्चन में साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z आपको 3π/2 दिया हुआ है। क्या करोगे आप इसका? ऐसा सोचते हैं, ये तीनों 3π/2 कैसे आएंगे? अगर ये पहले वाला π/2 हो जाए, दूसरे वाला π/2 हो जाए, तीसरे वाला π/2 हो जाए, तो तीनों का आंसर का प्लस क्या होगा? π/2 प्लस π/2 प्लस π/2 3π/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये तभी पॉसिबल है जब साइन इनवर्स x होगा π/2। और इसका मतलब अब आप सोचो x क्या होगा? x हो गया साइन π/2 मतलब 1, x 1 आ गया। सिमिलरली इसी तरह से साइन इनवर्स y भी होगा π/2, इसका मतलब y होगा साइन π/2 मतलब 1। इसी तरह से सिमिलरली z भी होगा 1। तो x y z तीनों 1 आ गए। तो वैल्यू किसकी निकालनी है? वैल्यू इसकी निकालनी है। तो इसमें डाल दो x y z की जगह 1। तो ये होगा 1 into 1 प्लस 1 into 1 प्लस 1 into 1, मतलब हो गया 1 plus 1 plus 1, it is 3। 3 means second choice is the right answer। यस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z कितना है? 3π। ये तभी पॉसिबल है जब तीनों पाई के बराबर हो। cos इनवर्स x भी पाई, cos इनवर्स y भी पाई, cos इनवर्स z भी पाई। जब ये तीनों पाई के बराबर होंगे तो तीनों को पाई लिख देते हैं। तो cos इनवर्स x को जब मैं पाई लिखता हूं तो इसका मतलब x हो गया cos पाई। cos पाई कितना होता है? -1। और इसी तरह अगर मैं cos इनवर्स y को पाई लिखता हूं तो इसका मतलब y हो गया cos पाई मतलब -1। तो इसी तरह से z भी हो गया -1। तो तीनों हो गए -1। अब आप सोचो कि ये आंसर कैसे होगा। अब ये क्या है? एक्स वाई मतलब -1 मल्टीप्लाई -1, इट इज 1। फिर वाई जेड -1 मल्टीप्लाई -1, इट इज 1। फिर जेड एक्स, इट इज 1। और फिर -1 इंटू -1 इंटू -1, तो ये हो जाएगा -1। तो ये दोनों कैंसिल, आंसर आ गया हमारा 2। 2 इज द राइट आंसर। फोर्थ पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डोमेन निकालनी है आपको cos इनवर्स 2x माइनस 1 की। तो डोमेन निकालने के लिए 2x माइनस 1 cos इनवर्स में किसके बराबर होता है? -1 और +1 के बीच में होता है। ठीक है ना? तो cos इनवर्स के साथ जो भी लिखा है दैट मस्ट बी बिटवीन -1 एंड +1। तो यहां से आप x निकाल दो। सबसे पहले सब तरफ +1 करना होगा। तो 0 हो गया, इट इज 2x हो गया, और ये 2 हो गया। फिर 2 से डिवाइड करना होगा। 0 हो गया और x हो गया और ये 1 हो गया। तो 0 to 1 is the right answer। First part is the right answer। Next question। Yes। तो cos इनवर्स प्लस secant इनवर्स इज इक्वल टू π/2। थोड़ा सोचो, थोड़ा सा और सोचना होगा आपको। आपको मालूम है कि cos इनवर्स थीटा प्लस साइन इनवर्स थीटा π/2 होता है, ये होता है। मगर यहाँ पे हमारे पास cos इनवर्स है, मगर यहाँ पे काश साइन इनवर्स होता तो पता लग जाता। तो इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दो। तो क्या आप सीकेंट इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो? देखो, ऐसा करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं और इस ट्रायंगल में सीकेंट इनवर्स 13/5 सीकेंट इनवर्स को आप साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो सीकेंट इनवर्स साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा। और उसके बाद सीकेंट होता क्या है?
hypotenuse by base, this is hypotenuse by base, it is 5. लगाओ पैथागोरस थ्योरम, और पैथागोरस थ्योरम से लगता है पता कि ये होगा 12। अब आप बताओ cos इनवर्स x बाय 13 प्लस आप चाहते हो यहाँ पे साइन इनवर्स आ जाए। अब बताओ साइन इनवर्स क्या होगा। अब ट्रायंगल को देखो, साइन इनवर्स हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, इट इज 12 बाय 13 इज इक्वल टू पाई बाय 2। अब फॉर्मूले से मैच करो, तो cos इनवर्स प्लस साइन इनवर्स होता है पाई बाय 2, तो एंगल सेम होना चाहिए ना। तो एंगल सेम तभी होगा जब x कितना होगा 12, तो x 12 होगा, इट मींस x 12 होगा। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट चॉइस। यस, सिंप्लीफाई करना है हमें। साइन के बाद लिखा है कॉट इनवर्स x, तो साइन के बाद तो साइन इनवर्स होना चाहिए तभी कैंसिल होगा। तो ऐसा करते हैं, ये कॉट इनवर्स x को x बाय 1 लिख देते हैं और बनाते हैं साइड में एक राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में आप सोचो कि कॉट x बाय 1, तो सोचो कॉट क्या होता है। कॉट होता है इट इज बेस बाय परपेंडिकुलर, तो इसको आप बेस ले लो, x परपेंडिकुलर 1 ले लो। अब आप पैथागोरस थ्योरम लगाओ। पैथागोरस थ्योरम लगाओगे तो हाइपोटेन्यूज होगा 1 स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर और अंडर रूट, ठीक है। यस, तो हम क्या करेंगे अब, तो अब इसका आंसर बनेगा हमारा साइन के बाद साइन इनवर्स। तो किसी भी इनवर्स को किसी और इनवर्स में कन्वर्ट करना हो तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, पैथागोरस लगाओ, और उसके बाद अब साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या होता है साइन, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर अंडर रूट। तो साइन इनवर्स साइन गायब, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर अंडर रूट आंसर। और ये आंसर हमें कहाँ मिलेगा, ये आंसर मिलेगा थर्ड ऑप्शन में। यस, फिर से देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी देखो सीकेंट इनवर्स 5/4 प्लस कोसिकेंट इनवर्स इज इक्वल टू, ये सब लिखा हुआ है। मगर आपको कुछ याद आता है, आप याद करो, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स होता है π/2। इसी तरह से tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स होता है π/2। सिमिलरली एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है सीकेंट इनवर्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स इज इक्वल टू π/2। तो आप ऐसा कर सकते हो कि इस सीकेंट इनवर्स को कोसिकेंट इनवर्स में बदल दो। हाँ, ऐसा हम कर सकते हैं। तो सीकेंट इनवर्स को अगर कोसिकेंट इनवर्स में बदलना है, सॉरी कोसिकेंट इनवर्स को सीकेंट इनवर्स में, तो सबसे पहले हम लेते हैं एक ट्रायंगल। ये हमने ट्रायंगल ले लिया और 90 का एंगल यह मार्क कर दिया हमने एंगल। अब कोसिकेंट क्या होता है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो कोसिकेंट हो गया हाइपोटेन्यूज और बाय परपेंडिकुलर, इट इज 4। पैथागोरस लगाओ, पैथागोरस लगाई, पैथागोरस लगाने पर हमें थर्ड साइड मिल गई 3। तो अब कोसेक इनवर्स को आप सीकेंट इनवर्स में बदल दो। तो सीकेंट इनवर्स क्या होता है, कॉस क्या होता है, सोचो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंट हो गया हाइपोटेन्यूज बाय बेस, मतलब 5/3, और प्लस और कोसेक इनवर्स 5/x इज इक्वल टू, इट इज π/3 प्लस, और यहां पर कॉस इनवर्स के साथ क्या लिखा हुआ है, √3/2। इसको लिख सकते हैं cos 30 मींस cos π/6। तो कॉस इनवर्स कॉस गायब, तो ये सीकेंट इनवर्स 5/3 प्लस कोसिकेंट इनवर्स 5/x इज इक्वल टू π/3 प्लस π/6। आपको पता है π/3 प्लस π/6 कितना होता है, ये होता है π/2। और इधर क्या है, सीकेंट इनवर्स 5/3 और प्लस कोसिकेंट इनवर्स 5/x इज इक्वल टू π/2। यस, ये फॉर्मूला होता है, सीकेंट इनवर्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स होता है π/2, मगर एंगल क्या होने चाहिए, सेम, एंगल सेम होने चाहिए। तो इससे पता चलता है कि x होना चाहिए 3।
यस, तो 3 हमें कहाँ मिलेगा? सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कॉस इनवर्स के बाद कॉस 5 दिया हुआ है। अब ये 5 का क्या मतलब है? 5 मतलब है रेडियन। देखो ये रेडियन में एंगल है। आपको पता है 1 रेडियन किसके बराबर होता है? ये होता है अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री के बराबर। तो 5 रेडियन किसके बराबर हो गया? ये हो गया 285। तो कॉस इनवर्स के बाद कॉस कैंसिल नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि ये 285 बनेगा। 285 नहीं तो आपको पता है रेंज क्या होती है कॉस इनवर्स कॉस में? वो होती है 0 टू पाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब सोचना होगा कि 5 का क्या करें। नीचे ऑप्शन देखो, पहली ऑप्शन है कि पाई-5 कर देते हैं। दूसरी ऑप्शन है 2 पाई-5 कर देते हैं। तीसरी ऑप्शन है पाई+5 कर देते हैं। देखो अगर पाई-5 करेंगे तो ये नेगेटिव में एंगल चला जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। अगर 2 पाई-5 करते हैं मतलब 360 माइनस 285, तो ये जो आंसर आएगा ये आएगा 0 और पाई के बीच में। यस, तो ये ठीक रहेगा। तो ये बनेगा हमारा आंसर होगा 2 पाई-5। यस, ठीक है। तो यहाँ होना चाहिए कॉस इनवर्स के बाद कॉस 5 की जगह पे 2 पाई-5, जिससे कि वापस वही आएगा और ये कैंसिल भी हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 2 पाई-5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही क्वेश्चन है। अब साइन इनवर्स के बाद लिखा है sin2। अब sin2 मतलब रेडियन। तो 1 रेडियन किसके बराबर बोला है मैंने आपको अभी? 57 डिग्री। तो यहाँ 57 इंटू 2 114 डिग्री आ गया। तो साइन और साइन गायब नहीं हो सकते, कैंसिल नहीं हो सकते, क्योंकि रेंज -90 टू +90 के बीच में होनी चाहिए। तो इसका मतलब फिर कोई इनमें से चूज करना होगा। क्या 2 पाई-2 ले लें या 2 पाई+2 या पाई-2? आप सोचो कि 57 इंटू 2 होता है 114। ये 114 आपको कहाँ ठीक लगेगा? 180 माइनस 114, यस, ये ठीक है। तो 180 माइनस 114 में ये आ जाएगा 66। तो 66 में साइन वर्स साइन कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर होगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, साइन इनवर्स और साइन पाई-2, और ये होगा 66। तो साइन वर्स साइन गायब, आंसर आ गया पाई-2 इज द आंसर। यस, तो हमने जो चॉइसेस हैं उसको देख करके अंदाजा लगा लिया। अब यहाँ देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कोसिकेंड इनवर्स a बाय एक्स इक्वल दिया हुआ है सीकेंड इनवर्स a बाय वाई के। क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि साइन इनवर्स x बाय a इक्वल है कॉस इनवर्स y बाय a के? यस, हम इनवर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें उसका जो नंबर होता है उसको रिवर्स करना होता है। तो ये दोनों इक्वल हमें दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? हमें वैल्यू निकालनी है साइन इनवर्स x बाय a प्लस साइन इनवर्स y बाय a की। तो इसके अंदर मैं साइन इनवर्स x बाय a की जगह पर लिख देता हूं कॉस इनवर्स। तो ये हो गया कॉस इनवर्स y बाय a प्लस साइन इनवर्स y बाय a। अब इसका आंसर क्या होगा? और आपको ये पता है, ये तो एक फॉर्मूला होता है, इसका आंसर होता है पाई/2। यस, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। तो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। अब इस क्वेश्चन में आपको दो tan इनवर्स के प्लस की वैल्यू वो पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये होता है, मगर कब? जब
x और y का मल्टीप्लाई 1 से कम हो तब। ठीक है, तो क्या यहाँ पर x और y का मल्टीप्लाई 1 से कम है? यस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इसका आंसर होगा tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। अभी बताया ना आपको मैंने, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स 1 हो जाएगा, और फर्स्ट प्लस सेकंड अपॉन मतलब x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो तो ये आएगा tan इनवर्स, ऊपर हो जाएगा इट इज 5/6 और नीचे हो जाएगा 5/6, ये दोनों कट जाएंगे और ये हो जाएगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का मतलब है tan इनवर्स tan π/4 मतलब है π/4। तो π/4 इज द राइट चॉइस। वो कहाँ मिलेगी हमें? इसमें थोड़ा मिसप्रिंटिंग है तो वो हमें देखेंगे। π/4 इज द राइट आंसर, बस ये ठीक है। अब ऑप्शंस मिसप्रिंट है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है, यहाँ पे फिर से मिसप्रिंटिंग है थोड़ी, और यहाँ पे मैं इसे कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ है tan और उसके बाहर ब्रैकेट है, इट इज cos इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 1/4। ठीक है, तो आप अब जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला होता है, मगर cos इनवर्स प्लस tan इनवर्स कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो आगे करने के लिए ऐसा करेंगे कि tan इनवर्स को cos इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो फिर ये दोनों tan इनवर्स हो जाएंगे और फिर हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि cos इनवर्स को tan इनवर्स में बदलेंगे। उसके लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, और cos इनवर्स है तो cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपरन्यूज। तो यहाँ बेस हो गया 3 और हाइपरन्यूज हो गया 5, और अब पैथागोरस लगाएंगे और परपेंडिकुलर हो जाएगा 4। ठीक है, तो अब हम cos इनवर्स को tan इनवर्स में बदल देंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा tan, और उसके बाद cos इनवर्स को बदलना है tan इनवर्स में। लिखो tan इनवर्स, और उस tan इनवर्स के बाद क्या आएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, इट इज 4/3 और प्लस tan इनवर्स 1/4। तो ये tan बाहर है, ऐसे ही रहेगा। अब tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाओ और ये हो जाएगा tan इनवर्स, और आपको पता होना चाहिए वो फॉर्मूला तब लगता है जब ये जो दो नंबर हैं tan इनवर्स के साथ, ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर, दोनों का मल्टीप्लाई लेस देन 1 होना चाहिए। तो यस, दोनों का मल्टीप्लाई लेस देन 1 है, इसलिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये tan इनवर्स होगा, इट इज फर्स्ट 4/3 प्लस 1/4 और अपॉन 1 माइनस 4/3 मल्टीप्लाई 1/4। अब इसे सिंप्लीफाई करना होगा। अब इट इज tan के बाद tan इनवर्स, और ये क्या बनेगा? और ये हो जाएगा 16 प्लस 3, इट इज 19/12 और डिवाइड बाय 12 माइनस 4, 8/12। ये सिंप्लीफाई किया, 12 कैंसिल हो गया, आंसर हो गया 19/8। तो 19/8 आंसर आ जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स tan गायब हो जाएंगे। तो 19/8 मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में माइनस है, तो tan इनवर्स 5/4 माइनस tan इनवर्स 1/9 क्या होता है? आपको मालूम है tan इनवर्स
x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है? तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। बिल्कुल इसी तरह अगर बीच में माइनस हो तो ऊपर माइनस आता है और नीचे प्लस आता है। तो इसका फॉर्मूला लगाओ, इसका फॉर्मूला होगा, ये होगा tan इनवर्स एक हो जाएगा 5/4 माइनस 1/9 और अपॉन 1 प्लस 5/4 मल्टीप्लाई 1/9। ठीक है, तो आंसर आ गया tan इनवर्स। अब इसको सॉल्व करना है हमें। इट इज 45 माइनस इट इज 40/36 डिवाइड बाय it is 30 it is 36 it is 41/36 so 36 cancel and it is 40/41 एक मिनट 45 minus 4 41 ऊपर है 41 yes तो 41/36 41/36 दोनों कैंसिल हो गए ऊपर भी है 41 तो ये आ गया tan इनवर्स 1 तो जो कि हो गया tan इनवर्स tan π/4 आंसर आ गया π/4 तो π/4 इज द आंसर थर्ड ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। अब इस क्वेश्चन में भी साइन इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स 5/4 है तो एक काम कर सकते हैं हम साइन इनवर्स x/5 प्लस कॉसेक इनवर्स को हम साइन इनवर्स 4/5 लिख सकते हैं। ठीक है यस तो अब आप सोचो कि ये साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स π/2 नहीं होता, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स π/2 होता है। तो इसका मतलब इसको कॉस में बदलो तब ये π/2 ठीक होगा तो तब उससे x आ जाएगा। तो यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं और यहाँ पे परपेंडिकुलर 4 5 हाइपोटेन्यूज बेस हो गया 3 तो ये हो गया साइन इनवर्स x/5 प्लस यहाँ लिखेंगे कॉस इनवर्स तो कॉस इनवर्स क्या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इट इज 3/5 इज इक्वल टू π/2 यस अब ये बिल्कुल सही तब हो सकता है जब जो ये x है वो 3 हो जाए क्योंकि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स दोनों नंबर सेम होने चाहिए। तो ये इसका मतलब ये हुआ ये फॉर्मूला सही तभी होगा जब x 3 होगा। तो x3 means third option is the right choice. Next question. The value of tan inverse 2 plus tan inverse 3. तो tan inverse 2 plus tan inverse 3 क्या होगा? ये फिर से लगेगा फॉर्मूला लगेगा tan inverse ये 2 plus 3 upon 1 minus 2 into 3। अब तो आपने जल्दी से लगा दिया मगर ये फॉर्मूला कब लगता है आपको मैंने बताया था वो तब लगता है जब ये tan इनवर्स के साथ ये जो दो नंबर हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई लेस देन 1 होना चाहिए। तो अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई इट इज 2 into 3 इज इक्वल टू 6 जो है वो लेस देन 1 नहीं है वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है तो जब भी कभी ये लेस देन 1 ना हो ग्रेटर देन 1 हो तो क्या करते हैं तो आंसर में पाई प्लस लिख देते हैं। यस अगर दोनों का मल्टीप्लाई 1 से कम हो तो पाई प्लस नहीं आता मगर इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर 1 से ज्यादा हो तो पाई प्लस आता है। तो अब फॉर्मूला बदल गया फॉर्मूले में पाई आएगा रीजन क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 से कम नहीं है। तो आंसर हो गया पाई प्लस और ये tan इनवर्स ऊपर हो गया 5 और नीचे हो गया इट इज 1 minus 6 minus 5 तो ये पाई हो गया और प्लस और tan इनवर्स -1 हो गया तो माइनस बाहर आ जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स 1 हो गया और पाई माइनस tan इनवर्स इट इज tan π/4 हो गया
तो मतलब पाई माइनस पाई बाय 4 हो गया, 3 पाई बाय 4 आंसर हो गया। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, हमें वैल्यू निकालनी है साइन इनवर्स के बाद साइन माइनस 420 की। सबसे पहले तो देखो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस बाहर आएगा, साइन इनवर्स माइनस और साइन 420 हो जाएगा। अब ये माइनस इनवर्स से भी बाहर आएगा, तो माइनस साइन इनवर्स साइन 420। अब माइनस साइन इनवर्स साइन 420 को लिखते हैं 360 प्लस 60। तो अब ये कितना हो जाएगा, साइन 360 प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, और ये माइनस साइन इनवर्स और ये साइन 60 हो जाएगा। तो माइनस साइन इनवर्स गायब, ये माइनस 60 मतलब पाई बाय 3। माइनस पाई बाय 3 इज द आंसर, और वो है हमारी फर्स्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी इट इज साइन इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसको भी अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मुझे सबसे पहले साइन इनवर्स को tan इनवर्स में बदलना होगा, क्योंकि tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो ऐसा करते हैं कि साइन इनवर्स को tan इनवर्स में बदलने के लिए यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। और अब आप सोचो साइन 3/5, तो परपेंडिकुलर हो गया 3, हाइपोटेन्यूज हो गया 5 और बेस हो गया 4। अब तो ये होगा tan इनवर्स परपेंडिकुलर बाय बेस, इट इज 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है। अच्छा, अब फॉर्मूला लगेगा, इट इज tan इनवर्स। तो पहले देख लेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 से कम है या ज्यादा है, तो ये 1 से कम है। तो tan इनवर्स इट इज 3/4 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई 1/7। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स के बाद इट इज 21 प्लस 4 25/28 एंड डिवाइड बाय 25/28। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 मतलब π/4। तो π/4 फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कॉट इनवर्स के बाद कॉस इनवर्स है, तो इसका मतलब कॉट के बाद हमें कॉट इनवर्स चाहिए, तो फिर इनवर्स को इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में अब कॉस इनवर्स है, तो कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया 7, हाइपोटेन्यूज 25 और पाइथागोरस लगाएंगे तो ये होगा 24। अब कॉट इनवर्स के बाद आप कॉट चाहते हैं, तो कॉट इनवर्स, तो कॉट के बाद कॉट इनवर्स। tan क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कॉट क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, 7/24। तो आंसर आ गया 7/24। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। यस। क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन। आपको मालूम है साइन साइन 2 थीटा क्या होता है, ये होता है 2 और साइन थीटा और कॉस थीटा। और आपके पास क्या क्वेश्चन है, आपके पास क्वेश्चन है इट इज, अब यहाँ पे अगर मैं अब इसको इससे मिलाओ, जरा इसको इससे मिलाओ, इस पूरे से मिलाते हैं। साइन 2 थीटा, अगर मैं थीटा को साइन इनवर्स 0.6 ले लूं, तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं, बना सकता हूं। अब मैं ऐसा करता हूं, इस पूरे फॉर्मूले में साइन 2 थीटा की जगह साइन इनवर्स 0.6 ले लेता हूं। ये हो गया। तो यहां भी सब जगह लेना होगा, तो ये क्या बन जाएगा, 2 साइन, उसके बाद साइन इनवर्स 0.6 और कॉस के बाद साइन इनवर्स 0.6। ठीक है।
अच्छा, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा इट इज 2। साइन इनवर्स साइन गायब 0.6। अब कॉस के बाद साइन इनवर्स आया हुआ है। अच्छा, आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और रूट। तो यहाँ पे यही करते हैं। तो कॉस थीटा, इसे ऐसे सोचो कि ये पूरा थीटा है, तो ये हो गया कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या? इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह पे साइन इनवर्स 0.6 अंडर द रूट। यस, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा? अब इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो 2 इंटू 0.6 क्या हो गया? 1.2 और मल्टीप्लाई इसको देखते हैं 1 माइनस रूट के अंदर क्या चल रहा है? साइन इनवर्स 0.6। तो ये हो गया साइन इनवर्स मतलब कैंसिल हो गया, तो 0.6 का स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया 1.2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 0.36 अंडर द रूट हो गया। तो इसको और सिंप्लीफाई करें तो 1.2 मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा 0.64 अंडर रूट। ये हो गया 12 इंटू 0.64 रूट का मतलब 0.8 हो गया। ठीक है, ये 1.2 और 0.10 और ये हो गया इट इज 0.96 मल्टीप्लाई करो। So 0.96 is the first option is the right answer. Yes. अब आ गया फिर से क्वेश्चन, डोमेन ऑफ tan इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x। मतलब प्लस आ गया। अगर दो फंक्शन प्लस में हो और हमें उनकी डोमेन लिखनी है तो हम क्या करेंगे? तो हम दोनों की डोमेन लिखेंगे और उनमें जो कॉमन होगा वही हमारी नेट डोमेन होगी। तो ठीक है, tan इनवर्स x की डोमेन क्या है? तो tan इनवर्स x की डोमेन होती है -∞ से लेके +∞ तक। ठीक है, और साइन इनवर्स x की डोमेन क्या होती है? साइन इनवर्स x की डोमेन है -1 to +1 इंक्लूडिंग। ठीक है, तो अब आप सोचो इन दोनों में कॉमन क्या होगा? तो इन दोनों में कॉमन होगा -1 और +1, क्योंकि आप नंबर लाइन में देख लो -∞ +∞ एक हो गया और दूसरा हुआ -1 से लेके +1। तो ये पोर्शन दोनों में कॉमन हो गया, तो यही हमारी डोमेन होगी। ये हमारा सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। डोमेन हमें निकालनी है साइन इनवर्स 2x-1 की और कॉस इनवर्स 3x की। तो पहले तो साइन इनवर्स के बारे में देखते हैं। तो इसके लिए 2x-1 होना चाहिए -1 और +1 के बीच में, और कॉस इनवर्स के लिए भी तो 3x होना चाहिए -1 +1 के बीच में। यस, तो इसमें दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे तो -1/3 और x और 1/3 हो जाएगा, और यहाँ पे ये +1 करेंगे सब तरफ 0 हो जाएगा, और ये 2x हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे 0, x और 1 हो गया। अब इन दोनों को देखो, इन दोनों को नंबर लाइन पे लाके देखो कॉमन पोर्शन कितना आता है। अब ये हो गया हमारा, यहाँ ले लेते हैं हम 0 और ये हो गया 1, और ये -1/3 कहाँ होगा? -1/3 देखते हैं, एक मिनट। -1/3 यहाँ होगा, -1/3, और +1/3 यहाँ होगा, +1/3। अब दोनों की लाइंस ड्रॉ करो। तो पहले तो 0 to 1 वाली लाइन ये रही, ये हमने डार्क कर दिया 0 to 1 वाली लाइन। ठीक है, अब दूसरे के लिए डार्क करते हैं, और -1 से -1/3 से +1/3 वाली लाइन ये रही। तो दोनों में कॉमन पोर्शन कितना हुआ? 0 to 1/3। तो 0 to 1/3 इज द राइट आंसर। ये हमारी डोमेन हो जाएगी दोनों के प्लस की। तो दोनों के प्लस के लिए कॉमन डोमेन लेनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x और सीकेंट इनवर्स 2x। अब सीकेंट इनवर्स,
अच्छा, साइन इनवर्स का तो आपको पता है कि साइन इनवर्स की जो डोमेन है वो -1 से +1 तक है। अच्छा, सीकेंड इनवर्स के लिए क्या होता है? सीकेंड इनवर्स के लिए, अब सीकेंड के लिए बात करते हैं। सीकेंड इनवर्स के लिए इट इज 2x। तो 2x जो है दैट लाई बिटवीन -∞ और -1, ठीक है, -∞ -1 यूनियन 1 टू 2x टू ∞। अब 2 से डिवाइड करो तो -∞ को 2 से डिवाइड करेंगे तो -∞ ही आएगा, और लेस देन x लेस देन इक्वल टू -1/2 और यूनियन, और ये हो गया 1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन ∞। ठीक है, तो अब इन दोनों को देखते हैं। अब हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसमें साइन इनवर्स के लिए हमने प्लॉट कर दिया -1 और +1, तो ये मैंने डार्क लाइन कर दी, ये साइन इनवर्स के लिए हो गई। अब देखते हैं सीकेंड इनवर्स के लिए। अब सेकेंड इनवर्स के लिए -∞ से -12। अगर ये -1 है तो -12 कहीं यहाँ होगा, -12, और -∞ ये रहा, तो ये पूरी लाइन हमें डार्क करनी होगी, यहाँ तक कर दी। ठीक है, इसी तरह से हाफ से लेके इंफिनिटी तक, हाफ यहाँ ले लेते हैं, हाफ से लेके इंफिनिटी तक, ये मैंने लाइन डार्क कर दी। अब ऐसा कौन सा पोर्शन है जहां दोनों के कॉमन पोर्शन आ रहे हैं, और दोनों के कॉमन पोर्शन आ रहे हैं, एक यहाँ -1 से -12 तक और हाफ से 1 तक, तो ये हमारा आंसर होगा -1 से हाफ और यूनियन हाफ से 1, तो ये थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। यस, अब इसको देखते हैं। साइन इनवर्स की डोमेन क्या होगी? साइन इनवर्स आपको पता है -1 से +1, ये साइन इनवर्स की होगी। और कोसेक इनवर्स की क्या होगी? कोसेक इनवर्स की डोमेन भी वही होती है, जैसे -∞ से लेके -∞ टू x2 -1 और यूनियन, और फिर -1 +1 हो गया, 1 हो गया, x और इट इज इंफिनिटी। ठीक है, अब फिर से नंबर लाइन बनाओ। अब एक नंबर लाइन बनाते हैं, ये हमने नंबर लाइन बना दी। नंबर लाइन पे सबसे पहले प्लॉट करेंगे हम, -1 ले लेते हैं और +1 ले लेते हैं, और फिर दूसरा है -∞ से -1 तक, -∞ से -1 तक, बस इतना ही है। ठीक है, और एक आपका कौन सा हुआ? एक आपका हुआ -1 से +1 तक, ये रहा, -1 लेना है, +1 लेना है, और दूसरा हुआ 1 से इंफिनिटी तक, ये रहा। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन पोर्शन तो आ ही नहीं रहा, मगर कॉमन पोर्शन तो नहीं आ रहा, मगर -1 दोनों में आ रहा है और +1 दोनों में आ रहा है। इसका मतलब -1 +1 हमारा डोमेन हो गया। तो -1 और +1, जब सिर्फ दो नंबर आपने लेने हैं, तो उसको आप ब्रैकेट में, कौन सी? कर्ली ब्रैकेट में, सेट फॉर्म में लिखोगे। करेक्ट? तो -1 to +1 इज द आंसर। सेकेंड पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। यस, अब इस क्वेश्चन में, वो अच्छा क्वेश्चन है, इसमें tan इनवर्स सबसे पहले अंदर सॉल्व करेंगे। ये tan इनवर्स का क्या करें? इसको मैं थोड़ा लार्ज कर देता हूं। देखो, ये tan इनवर्स 1 का मतलब मैं π/4 लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब ये साइन लिखा हुआ है, और थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ये साइन है, और फिर ये कॉट इनवर्स है, और फिर ये कॉस है, और tan इनवर्स 1 का मतलब तो π/4 हो गया, ये π/4 हो गया, और cos π/4 कितना होता है? साइन, और ये कॉट इनवर्स और cos π/4 होता है 1/√2। अब 1/√2 आ गया, कॉट इनवर्स के बाद 1/√2 आ गया, तो साइन के बाद कॉट इनवर्स तो नहीं चाहिए, तो साइन के बाद तो साइन इनवर्स चाहिए। तो ऐसा करते हैं, फिर से इनवर्स को इनवर्स में बदलना है हमें, तो फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना होगा,
और यहाँ एंगल मार्क किया, और कॉट मीन्स बेस बाय परपेंडिकुलर, तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब लगाओ पाइथागोरस, अगर पाइथागोरस लगाओगे तो यहाँ आएगा √3, ठीक है। तो अब साइन के बाद हमें चाहिए साइन इनवर्स, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मींस √2 बाय √3, तो आंसर आ गया √2 बाय √3। तो ये देखना होगा ये हमारी कौन सी ऑप्शन है। यस, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये था इनवर्स। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट टाइम किसी और चैप्टर के साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में।